अर्थात जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं वो चल कहे जाते हैं, और अचल वो होते हैं जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। कई लोग दरवाजा बंद होने के कारण शायद वापस जा रहे हैं, देख लीजिए दरवाजा प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ बाबा जय। यदि कोई आने वाले हो तो उनको व्यवस्थित अंदर आने दिया जाए। तो कहते हैं यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटे शिवलिंग का निर्माण करना कल्याणकारी बताया गया, क्योंकि छोटे से होंगे तो उनको हम चाहे जहां भी ले जाएं अपने साथ ही ले जाएं। कई भक्त ऐसे होते हैं कि एक झोले में भगवान शिव के उस दिव्य लिंग को लेकर पूजा की सारी सामग्रियां लेकर जहां जाते हैं वहीं पहुंच चले जाते हैं साथ में लेकर, और स्नान करके फिर दिव्य भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं। तो चल प्रतिष्ठा करनी हो तो शिवलिंग छोटी होनी चाहिए, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो शिवलिंग बड़ी होनी चाहिए और उत्तम लक्षणों से युक्त होनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ कैसा हो तो कहते हैं या तो वो मंडलाकार हो, मंडलाकार अर्थात गोल हो। किस तरह से रहना चाहिए आकार बता रहे हैं, तो वो मंडलाकार अर्थात गोल हो, अथवा चौकोर हो, त्रिकोण हो, या खट्वांग के आकार का। इसका मतलब ऊपर से गोल हो और आगे आके लंबा हो, इस तरह से होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला बताया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम मनमानी ढंग से शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते। शास्त्रोक्त शिवलिंग का निर्माण करके भगवान की पूजा करेंगे तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। वैसे तो यदि पूर्ण भावना से युक्त होकर आप किसी पत्थर को भी भगवान शिव का लिंग समझकर अभिषेक करेंगे तो वो भी पूर्ण फल को ही प्रदान करने वाली है, लेकिन शास्त्रोक्त विधि से करते हैं तो इसका एक अलग महत्व है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म की ये परंपरा रही है कि हम कुछ भी मनमानी ढंग से नहीं, सब कुछ हमारे यहाँ विधि बताई गई। प्रातः काल के उठने से बिस्तर में जाके शयन करने तक हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या विधान है, सब कुछ बताया गया। आगे की कथा में हम श्रवण करेंगे सदाचार, शौचाचार, नियम इत्यादि की कथा में अभी आने वाली है। कल संभवतः इसकी कथा हम विस्तार से श्रवण करेंगे। प्रातः काल में तो क्या करें, शयन के समय क्या करें, दंत धावन कैसे करें, स्नान कैसे करें, भस्म धारण कैसे करें, सारी विधि शिव पुराण में बताई गई। क्योंकि कथा हमको ये सिखाती है कि हमको जीवन कैसे जीना है, मनमाने ढंग से जीना नहीं है। हम लोग गुरुमुखी होते, मनमुखी में सनातन धर्म को मानने वाले गुरुमुखी होते हैं, वो मनमुखी नहीं हो सकते। मनमुखी मतलब मन में जो इच्छा हुआ, जब जैसा चाहा वैसा कर लिया, वो मनमुखी है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी आज्ञा नहीं है, हमारे यहाँ गुरुमुखी की प्रशंसा की जाती है। हम जो कुछ भी बात मन में संशय हो गुरुदेव से पूछते हैं, संतों और ब्राह्मणों से पूछते हैं, जो शास्त्रोक्त विधान है उसका आश्रय ग्रहण करते हैं। तो बताया कि शिवलिंग का निर्माण कैसे हो, गोल हो, उस तरह पूरा आकार बताया, खड़वांग के आकार का हो। पहले मिट्टी प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। और ये भी बात बताई, जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसके पीठ का भी उसी द्रव्य से ही निर्माण होना चाहिए, ये बात बताई। उसके बाद कहते हैं यदि आप शिवलिंग निर्माण करके अपने घर इत्यादि, उसका मतलब मंदिर स्वरूप देना चाहते हैं तो क्या हो, तो सबसे पहले एक देवालय निर्माण कराएं जो कि दिव्य सुसज्जित हो और वो भी शास्त्रोक्त हो। उसका गर्भगृह देखने में बहुत सुंदर हो, क्योंकि सुंदर होगा तो जैसे हम उस गर्भगृह में प्रवेश करेंगे हमारा मन उसमें रमण करने लगेगा। सुंदर होने का तात्पर्य यही, क्योंकि सुंदर किंतु सुंदरम, जो भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है उनका सब कुछ सुंदर होता है। ये देवालय को सुंदर बनाने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ज्यादा देर तक हमारा मन वहां रमण कर सके। आप जीवन में अनुभव किए होंगे, कई बार आप बड़े बड़े मंदिर में चले जाते होंगे लेकिन आपका मन वहां ज्यादा आकर्षित नहीं। कई बार ऐसा देखा गया है
आप मंदिर में विग्रह दर्शन करने जाते हैं, मंदिर प्रांगण में आप घूमते हैं, लेकिन मन आपका उतना ज्यादा रमण नहीं करता। पर कई स्थान ऐसे हैं जहां जाने के बाद ही आपको अद्भुत अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक अनुभूति होती है, एक अलग ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, एक अलग शक्ति का संचार होता है और आपका मन ऐसा उसमें रमण करने लगता है मानो मैं घंटों यहीं बैठ जाऊं, और आप 5 मिनट के बदले वहां कई मिनट बैठ जाते हैं। तो इसलिए सुंदर देवालय निर्माण करने की बात बताई। उसके बाद सत्योजात आदि 5 जो वैदिक मंत्र बताए गए हैं, उस वैदिक मंत्रों से भगवान शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करनी चाहिए। अब वो 5 मंत्र क्या है? तो सत्योजातं प्रपद्यामि सत्योजाताय वै नमो नमः, भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। ये सत्योजात हुए भगवान। दूसरे वामदेवाय नमो, ये वामदेव। तीसरे अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशक्तेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ये भगवान का अघोर मंत्र है और ये अघोर मंत्र कहलाता है। उसके बाद तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, ये तत्पुरुष मंत्र है। और ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो, ये ईशान रूप का मंत्र है। इन 5 मंत्रों से भगवान के उस शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए। उसके बाद बताया षोडशोपचार पूजन किस तरह करें। तो पूजयेत् यथा न्यायं क्रमात् शिवपदप्रदं आवाहनम् आसनं च अर्घ्यं पाद्यं तथैव च। भगवान के तो अनेकों पूजा के बारे में बताया गया है, जिसमें पंचोपचार, षोडशोपचार, 64 प्रकार की पूजा, राजोपचार पूजा, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित पूजा है वो षोडशोपचार। 16 उपचार से भगवान की पूजा। हाँ, शिव मानस पूजा उनके लिए है जिनके पास कोई वस्तु नहीं है, कोई पूजन करने की सामग्री नहीं है, उनके लिए शिव मानस पूजा है। भगवान के पूजन करने के लिए भी कई प्रकार है, जैसे कि काय से अर्थात वाणी से भगवान की पूजा। तो वाणी से भगवान की पूजा कैसे करें? उनके स्तोत्र भजन इत्यादि से जो किया जाए वो भगवान की वाणी से पूजन मानी जाती है। मानसिक पूजा कैसे हो? मन में ही हमने ये विचार किया कि हम बढ़िया दिव्य मिट्टी से भगवान शिव का वो लिंग रूप में निर्माण किए, फिर हम उसमें जल चढ़ा रहे हैं, फिर हम उसमें पुष्प अर्पित कर रहे हैं, भगवान को धूप दिखा रहे हैं, भगवान को दीप दिखा रहे हैं, भगवान को नैवेद्य दिखा रहे हैं। ये मानसिक पूजा है। लेकिन मानसिक पूजा उनके लिए है जिनके पास किसी प्रकार की वस्तु इत्यादि नहीं है, सामग्री इत्यादि नहीं है। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, यदि आपके अंदर शक्ति है, तो षोडशोपचार पूजा आवश्यक। अब मानसिक पूजा की बात आ गई है तो आपको एक बड़ा दिव्य दृष्टांत श्रवण कराते हैं। मानसिक पूजा का भी कितना महत्व है। देखिए, पूजा आप किस प्रकार से कर रहे हैं भगवान ये नहीं देखते। भगवान देखते हैं आपका भाव कितना है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव प्रधान है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने इसीलिए कहा पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कोई मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल जो कुछ भी देता है उसे मैं ग्रहण करता हूं, लेकिन उसके कारण क्या है? तो भाव ही कारण। यदि भाव आपका दूषित है तो भगवान दुर्योधन के द्वारा जो 56 प्रकार के मेवा है उसका भी त्याग कर देते हैं। और यदि आपका भाव पवित्र है तो विदुरानी के द्वारा दिए गए केले के छिलके का भी भगवान भोग लगाते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कितना दिव्य प्यारा भजन। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो यहाँ भाव प्रधान है। तो मानसिक पूजा का प्रश्न हुआ है, तो मानसिक पूजा हम करें भाव से करें।
एक दृष्टांत आप श्रवण करें। एक भक्त अपने गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव से निवेदन किया, हे गुरुदेव, मैं भगवान का पूजन तो करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसी कोई विधि बताएं जिस पूजा से मेरे को 1 रुपए का भी खर्चा न लगे। क्योंकि वो व्यक्ति था बहुत कंजूस, खर्चा नहीं करना चाहता था और भगवान की पूजा भी हो जाए ये भी चाहता। तो गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ सब प्रकार की व्यवस्था है, मैं तुम्हें विधि बता देता हूं, तुम उस विधि से श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की पूजन करना, तुम्हें 1 रुपए का खर्चा नहीं होगा। गुरुदेव ने बता दिया, मन में संकल्प करना कि आज मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, दिव्य भगवान को स्थापित करना, उनके लिए आसन रखना, पाद्य अर्घ्य आचमनी, स्नान कराना, भगवान को गंध अक्षत पुष्प समर्पित करना, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना और मन ही मन भगवान को प्रणाम कर लेना। इस तरह तुम मानसिक पूजा करना। अब वो व्यक्ति ही अपने गुरुदेव के बताए हुए उसी भाव से भगवान की पूजा, मानसिक पूजा वो करने लगा और मानसिक पूजा करते करते उसको 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष में उसने कभी भी एक दिन भी मानसिक पूजा का त्याग नहीं किया। जहां भी जाता बस एक स्थान ले लेता, स्नान करने के बाद